सुबह जल्दी उठना ये अनेक व्यक्तियों के सामने एक बड़ी चुनौती का विषय बना रहता है। हमें अनेक कमेंट प्राप्त होते हैं कि सुबह आलस्य बड़ा आता है। हमें पता है कि हमारे कार्यों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हमारी सफलता के लिए सुबह उठना और अपने आप को सक्रिय रखना बड़ा आवश्यक है, लेकिन क्या करें, आलस्य बड़ा आता है। तो आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं कि सुबह उठने में जो समस्या होती है उसको दूर करने के लिए सुबह आलस्य को कैसे खत्म कर सकते हैं। आपको अपने बेड पर ही कुछ छोटे छोटे अभ्यास करने हैं जो कि आपको सक्रिय बनाने में विशेष भूमिका निभाएंगे। आप समझ लें कि इस समय को, प्रातःकाल जब आप जल्दी उठते हैं, तो इस समय को ब्रह्म मुहूर्त योगिक दृष्टिकोण से कहा जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त के समय के अनेक लाभ बताए गए हैं। उनमें से थोड़े से कुछ लाभ हम आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहला तो ये कि उस समय पर्यावरण शुद्ध होता है, उस समय पर ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है, शांत होता है, जिससे कि आप उठते हैं और अगर अभ्यास करते हैं कोई भी प्राणायाम, योग, ध्यान, जप आदि के, तो उनके फलीभूत होने की संभावना, उनमें सफलता की संभावना बहुत अधिक होती है। इस समय पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर होती है और जो आपकी ऊर्जा होती है वो भी बढ़ी हुई होती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा का जो क्षय होता है, जो वो नष्ट होती है, वो होती है इंद्रियों के माध्यम से। और जब आप सो रहे हैं तो आपकी इंद्रियां उस समय पर शिथिल हैं, तो आपकी ऊर्जा आपके अंदर ही रक्षित हो रही होती है। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करते हैं, तो क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी उच्च स्तर पर है और आपकी अपनी ऊर्जा भी उच्च स्तर पर है, तो दोनों ऊर्जाओं का तालमेल शीघ्रता से बन जाता है और बड़े अच्छे लाभ मिलते हैं। पूरा दिन आपका सक्रिय हो जाता है, सुंदर हो जाता है। साथ ही साथ अगर शरीर के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो सुबह का समय वात प्रभावी समय कहा जाता है और वात का ही कार्य होता है जो कि निष्कासन करता है मलों का हमारे शरीर से बाहर। तो जो आप सांस लेते हैं उसके द्वारा भी आपका जो शरीर है वो डिटॉक्स होता है, शुद्ध प्राणवायु आपके शरीर में जाती है और जो आपकी मल निष्कासन प्रणाली है, यानी कि आप फ्रेश होते हैं, तो वो आसानी से आपका पेट साफ हो जाता है। ये वात के प्रभावी होने के कारण होता है। और भी इसके अनेक लाभ हैं, लेकिन आप संक्षेप में समझ लें कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आपके मन को, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए और जीवन में प्रगति, ऊर्जावान सदा रहने के लिए ये समय उपयोगी है। इसका प्रयोग अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या वो अभ्यास हैं जो आप उठते ही कर सकते हैं, किस क्रम में आपको उन अभ्यासों को करना है। तो आप लेटे हैं और आपकी आंख खुलती है, तो आंख खुली और आप लेटे लेटे ही सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके दिन का पहला विचार होता है उसको आप ठीक रखें। अगर आप उठे और उठते ही मन में कुछ नकारात्मक, कुछ कामोत्तेजक या कुछ गलत विचार चल रहे हैं, घृणा है, द्वेष है, तो वो आपकी ऊर्जा पर प्रभाव डालता है। तो प्राथमिक जो विचार है, जिसे योगिक दृष्टि से आत्मबोध की साधना कहा गया है, यानी कि आपको थोड़ी देर लेटे रहना है, उठना भी नहीं है, बस कुछ अच्छे विचार कि मेरा दिन आज अच्छा होगा, मुझे अपने कार्यों को ऊर्जा से संपादित करना है, मुझे ये अवसर मिला है इस दिन के रूप में, इत्यादि इत्यादि कुछ अच्छे विचार मन में लाने हैं। उसके बाद आप लेटे हैं और लेटे लेटे ही आपको जो पहला अभ्यास आप कर सकते हैं, आपने कुछ गहरी सांस ली और अपने पेट की तरफ ध्यान दिया। जब सांस अंदर जा रही है तो पेट को थोड़ा सा बाहर, सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट को अंदर किया। लगभग 3-4 मिनट तक ऐसा करने के बाद, उसके बाद जो अगला अभ्यास है वो करना है पदांगुष्ठ नासास्पर्शासन का अभ्यास। इसमें आपको अपने पैर को इस प्रकार से उठाना है और अपने पैर को यूं पकड़ लेना है। दूसरे पैर को आप सीधा रखें, गर्दन को आप उठा सकते हैं और अपनी नासिका से अपने पैर के अंगूठे को स्पर्श कराना है। पादांगुष्ठ यानी कि पैर का अंगूठा, नासास्पर्शासन यानी कि नासिका से जिसमें स्पर्श किया जाता है। तो इस प्रकार से पकड़ा और इस तरह से लेकर के आए, यहां पर रुके और यहीं पर होल्ड किया। कुछ समय रुकने के बाद सांस भरते हुए वापस गए और इस पैर को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद दूसरे पैर को आपने उठाया और उसके अंगूठे को भी नासिका से स्पर्श किया। कुछ समय रखा और उसके बाद इसे भी वापस छोड़ दिया। इसी क्रिया को आपको 4, 5, 10 बार दोहरा लेना है।
इसके बाद आपको अगले अभ्यास की ओर बढ़ना है और अगला अभ्यास है मुदित शिशु आसन। मुदित शिशु यानी कि जिस प्रकार से बच्चा होता है वो इस आसन में अक्सर रहता है और बड़ा प्रसन्न रहता है। आपको इस प्रकार से अपने पैरों को मोड़ना है और मोड़ करके अपने पैरों को यहाँ से इस प्रकार से पकड़ लेना है और यहाँ से पैरों को पकड़ने के बाद आपको अपने पैरों को नीचे की तरफ ले जाना है और पूरा अपने घुटनों को अपने मैट से भूमि से स्पर्श करने की कोशिश करनी है। आप देखेंगे कि पूरा पेल्विक रीजन पर आपके इसका पूरा प्रभाव जाएगा। थाइज की जो मसल्स हैं उसके ऊपर भी इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आपको इस प्रकार से आना है और इस स्थिति में रुकना है। इस स्थिति में रुकने से सहज ही मन प्रसन्न होता है और बड़ी शांति, एक अच्छा अनुभव आपका रहेगा। कुछ समय तक रुकना है, 2 मिनट 3 मिनट तक आप इस स्थिति में रुके और थोड़ा थोड़ा पैरों को नीचे ले जाने की कोशिश की। इसके बाद सहज आपने पैरों को छोड़ दिया और वापस लेकर के आए। इससे आगे का जो अभ्यास है आपको वो करना है शुप्त पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। इस अभ्यास में आपने फिर से पैरों को उठाया और अंगूठों को पकड़ा। अंगूठों को पकड़ने के बाद पैरों को सीधा किया और जितना हो सके अपने पैरों को आप इस प्रकार से पीछे की तरफ लेकर के आए। जितना सहज हो सके यहाँ पर रोक लिया और रोकने के बाद कुछ समय रुकने के बाद फिर से वापस छोड़ा और आप धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लेकर के आए। यहीं से पैरों को मोड़ लेना है और यहाँ पर अभ्यास कर लेना है पवन मुक्त आसन का अभ्यास। यहाँ पर भी कुछ समय रुके और सहज फिर आपने अपने पैरों को सीधा कर लिया। इतना किया और आप बाईं करवट लेके फिर आराम से उठ जाते हैं। इतना करते ही आप देखेंगे कि ये छोटे से अभ्यास आपने किए और इससे ही आपका सारा आलस्य जो है नष्ट हो जाता है। और अधिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा अभ्यास और कर सकते हैं। आप अपने हाथों को इस प्रकार से रखें और दोनों हाथों को इस प्रकार से आपस में टकराएंगे। आपके हाथों में आपके पूरे शरीर से संबंधित कोई ना कोई स्थान पर अंगों को प्रभावित करने के स्थान होते हैं। तो जब आप अपने हाथों को इस प्रकार से टकराते हैं तो ये जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर की जो एक प्रणालियां होती हैं, जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं, उस सिद्धांत के माध्यम से आपके पूरे शरीर पर, आपके हाथों पर अलग अलग प्रकार से पड़े हुए दबाव, इस टकराव के कारण ये पूरे शरीर को सक्रिय करते हैं। तो बस आपको बैठना है और इस प्रकार से जोर से अपने हाथों को इस प्रकार से 5-10 बार टकराना है। आप देखेंगे कि थोड़ा जोर से टकराएंगे और आप देखेंगे कि बस पूरा शरीर आपका और अधिक ऊर्जावान, सक्रिय, अद्भुत आप अनुभव कर रहे हैं। आपका आलस्य नष्ट हो गया है और आप अपने कार्यों को आगे संपादित करने के लिए उद्यत हैं, सज्ज हैं, तैयार हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आलस्य को समाप्त कर सकते हैं। सुबह इन अभ्यासों से केवल यही नहीं कि आलस्य ही समाप्त होगा, आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी शुरू होगी, आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की एक मसाज हो जाएगी। सुबह सुबह आपके मल जो है वो अच्छे से निष्कासित होंगे, फ्रेश अच्छे से हो पाएंगे आप, और भी अनेक लाभ मिलेंगे। तो ये हमें अनेक प्रश्न प्राप्त हो रहे थे कि किस प्रकार से अपने आप को सक्रिय रखें ब्रह्म मुहूर्त में, और आगे जो सर्दियों का समय है इसमें तो और अधिक कठिनाई हो जाती है। तो बस इतना ही आपको करना है, इससे आपको लाभ लेने हैं। आप निरंतर योग से जुड़े रहें, योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इसको अपने बंधुओं तक भी साझा करें, जिससे कि सभी युवकों में, युवतियों में, सभी व्यक्तियों में एक जागृति हो। आज के लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।